ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ। ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀਨੀ ਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿनु ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲੀ ਕੁਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ, ਜਿਉ ਸਹਿਜ ਧੁਨੀ ਬਾਣੀ। ਚਿਰੂ ਹੋਵਾ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨੁ ਸੁਦੇਸੁ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ। मेरे सजन मीत मुरार जीव। हे गुरु जी, आपके दर्शन के लिए मेरा मन व्याकुल है और चातक की तरह विलाप करता है। हे संत जनों के प्यारे, आपके दर्शनों के बिना प्यास नहीं बुझती। तिखा ना उतरे शांति ना आवे, बिनु दर्शन संत प्यारे जियो। हे संतों के प्रिय, मैं आपके दर्शनों के लिए मन वाणी और देह से बलिहार जाता हूं। तेरा मुख शोभनीय है और वाणी सहज अर्थात शांति रूप है। हे सारंग पानी, हे हरि, आपके दर्शन किए चिरकाल हो गया है, अथवा ऐसी अवस्था हो गई है जैसे जल की चाह में चातक की अवस्था होती है। चिरु ओवा देखे सारंग पानी, धनु सुदेसु जहां तू वसिया। मेरे सजन मीत मुरार जियो। हे मेरे प्रभु, मेरे मित्र, मेरे सज्जन, वह स्थान धन्य है जहां आप बस रहे हैं। हे मुरारी जी, जहां आप बसते हैं। धनु सुदेसु जहां तू वसिया, मेरे सजन मीत मुरारे जी। हूँ तोली हूँ कोली कुमाई, गुरु सजन मीत मुरारे जियो। एक कनी न मिलते तां कल जुगोता, हुनी कवि मिलिए प्रिय तुद्धु भगवंता। मोहि रैनी न बिहावे, नींद न आवे, बिनु देखे गुर दरबारे जियो। हूँ कोली जियो कोली कुमाई, तिसु सच्चे गुर दरबारे जियो। एक घड़ी दर्शन ना होने पर तो समय कलयुग सा लगता है, अर्थात विछो के एक घड़ी समय का आभास कलयुग बहुत दुखदायक की तरह होता है। लेकिन हे प्यारे, अब आपको कब मिलूंगा? हे गुरु, आपका दरबार देखे बिना मुझे नींद नहीं आती और ना ही मेरी रात्रि बीतती है। मोहि दैनी न बिहावे, नींद न आवे, बिनु देखे गुरु दरबारे जियो। मैं तन मन और वाणी से उस गुरु पर बलिहार जाता हूं जिसका दरबार सच्चा है। हूँ कोली जियो कोली कुमाई, तिसु सच्चे गुर दरबारे जियो। भागो होवा गुरु संतों मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। सेवक करी पलु चसा न बिछड़ा, जन नानक तुम्हारे जियो। हूँ कोली जियो कोली कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। जब पुण्यों का प्रभाव हुआ
अर्थात जब सौभाग्य हुआ तब संतों ने आप ही गुरु से मिलाप करा दिया और अब आपकी कृपा से अविनाशी प्रभु अंतःकरण रूपी घर में प्राप्त हुआ है। अब प्रार्थना है कि आपकी सेवा करते हुए पल या चसा भर भी अर्थात क्षण मात्र भी ना बिछड़ो। मैं आपका दास हूँ। चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जीव। नानक जी कहते हैं कि मैं तन मन वाणी से उन पर बलिहार हूँ जो आपके दास हैं। हम कोली जियो कोली कमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो। इस पद के विभिन्न अंश अलग अलग लिखे गए हैं। कहते हैं एक बार गुरु अर्जुन को अपने पिता से अलग रहना पड़ा। वे बराबर मिलने की इजाज़त पाने के लिए एक एक अंश लिख करके भेजते रहे, किंतु दुष्टों के षड्यंत्र के कारण ये अंश गुरु अर्जुन के पिता श्री गुरु रामदास के पास पहुंच ही नहीं सके। रागों मांझ महला पंजवा। सा रुती सुहावी जितु तुदो संभाली, सो कमु सहेला जो तेरी काली। जो रिद्धा सुहेला जितु रिद्धे तु बुट्ठा, सबना के दाता राजीव। तू सांझा साहिब बापू हमारा, नवनिधि तेरे अखुट पंडारा। जिस तू देही तू तृप्ति अब गावे, सोई भगतो तुम्हारा जीव। हे भगवान, वही ऋतु शोभनीय है जिसमें आपका स्मरण करूं। सा रुति सुहावी जितु तुदो संभाली। वही ऋतु शोभनीय है जिसमें आपका स्मरण करूं। वही कार्य सुखद है जिसमें आपकी सेवा होगी। सो कमो सहेला जो तेरी काली। वही हृदय सुखी है जिसमें सब कुछ देने वाले का निवास है, अर्थात आपका निवास है। वही हृदय सुखी है। सो रिद्धा सुहेला जितु हृदय तू बुट्ठा, सबना के दाता राजीव। तो सांझा साहब बापू हमारा, तुम सबके सम्मानित स्वामी हो, पिता हो। तुम्हारे पास 9 निधियां हैं, तुम्हारा भंडार अक्षय है। आप जिसे देते हैं वह जीव मन और तन से संतुष्ट हो जाता है और वही आपका भक्त है। नाम निधि तेरे अखुट पंडारा, जिस तू देही सो तृप्ति अगावे, सोई भगतो हमारा जियो। सबू को आसे तेरी बैठा, कट कट अंतरी तू है बुढ़ा। सबे सांझी वाल सदाइन तू, किसे न दिसी बार जियो। तू आपे गुरमुखी मुक्ति कराई, तू आपे मनमुखी जननी नवाई। नानक दास तेरे बलिहारे, सबू तेरा खेलो दसारा जियो। प्रत्येक व्यक्ति आपसे आशा लगाए बैठा है। आप घट घट में बस रहे हो। सबू को आसे तेरा बैठा, कट कट अंतरी तू है बुढ़ा। आप घट घट में बस रहे हैं। सभी आपको एक कहते हैं क्योंकि किसी को अपने से बाहर दिखाई नहीं देते हैं। सबे सांझी वाल सदाई नी तू, किसे न दिसी बारा जियो। आप अपने आप ही गुरमुखों को मुक्त कराते हो और आप ही मनमुखों को आवागमन के चक्कर में डालते हो।
तू आपे गुरमुखी मुक्ति कराई, तू आपे मनमुखी जन्नी नवाई। नानक कहते हैं कि हे भगवान, मैं आप पर बलिहार जाता हूं। नानक दास तेरे बलिहारे, सबू तेरा खेलू दशहरा जीव। मांझ महला पंजवा। अनहद वाजे सहजी सुहेला, सबदी आनंद करे सदकेला। सहज गुफा मई ताड़ी लाई, आसनु उच्च सवरिया जीव। फिर किरी अपनु गृह में आया, जो लोड़ीदा सोई पाया। तृप्ति अगाई रहया ऐसंतो, गुरु अनुभव परखु दिखारिया जीव। गुरु जी ने प्रस्तुत अंश में ध्यान की दशा का वर्णन किया है। मन में निरंतर नाम का उच्चारण रूपी शब्द बाजा बज रहा है, जिससे स्वाभाविक ही सुख की प्राप्ति हो रही है। अनहद बाजे सहज सुहेला, शब्दी आनंद करे सदकेला। शब्द में आनंदित होकर के सभी केली कर रहे हैं। सहज रूपी गुफा में समाधि लगाई है और ऊंचा आसन बनाया है। सहज गुफा मही ताड़ी लगाई, आसनो उच्च सवरिया जीव। अनेक प्रकार के पदार्थों में घूम फिर करके अपने गृह अर्थात निज स्वरूप में स्थित हो गया हूं। फिर अपनो गृह में आया, जो लोड़ीदा सोई पाया। जो प्राप्तव्य था, जो प्राप्त हो गया है। हे संतजनों, गुरु ने अनुभव रूपी पुरुष का दर्शन कराया है, इसलिए मेरा मन बाहरी पदार्थों से तृप्त तथा भीतर की वासना से शांत हो रहा है। तृप्ति अगाई दया है संतो, गुरु अनुभव पुरखो दिखारिया जीव। आपे राजनु आपे लोगा, आपे निर्बानी आपे पोगा। आपे तख्ती बहे सच्चू न्याई, सब चुक्की कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं तेहो कहिया, जिसु रसु आया जिन्नी पेदो लिया। ज्योति ज्योति मिली सुख पाया, जन नानक इको पसारिया जियो। परमात्मा आप ही राजा है और आप ही प्रजा स्वरूप है। प्रभु आप ही विरक्त हैं और आप ही पदार्थों के भोक्ता भी हैं। प्रभु आप ही सिंहासन पर बैठ करके सत्य न्याय करते हैं, इसलिए मेरे मन की समूची पुकार निवृत्त होगी। मन जैसा देखा है वैसा ही कहा है। ये रस उसी पुरुष को आया है जिसने इस रहस्य को पा लिया है। नानक जी कहते हैं कि समूचा प्रपंच उसी एक परमेश्वर का प्रसार है, जिसकी ज्योति में निहित होने पर मन को सुख प्राप्त हुआ है। ज्योति ज्योति मिली सुख पाया, जन नानक इक्को पसारिया जीव। मांझ महला पंजवा। जितो गिरी पीरी सुहागो बनाई ना, जितो करी पीरी सुहागो बनाईया। तितो करी सखिए मंगलु गाया, अनद विनोद तिते करी सोही। जो तन कंती सिंगरी जीव। सा गुणवंती सा वड पागनी, पुत्रवंती सीलवंती सुहागनी। रूपवंती सा सुगड़ी विचखनी, जो तन कंत प्यारे जीव। हे संत जनों, जिस घर में पति ने सुहाग बनाया है, अर्थात जिसके हृदय में परमेश्वर पति का प्रकाश हुआ है,
उस घर में मंगल रूप हरि का यश गायन किया गया है। जितो करी पीरी सुहागो बनाया, तितो करी सखिए मंगलो गाया। समस्त आनंद मनोविबोध उसके घर में शोभा पाते हैं जो उस परमेश्वर ने सजाई है। आनंद विनोद तिते करी सोई, जो तान कंति सिगारी जियो। वही स्त्री गुणवान है, वही भाग्यशालिनी है, वही पुत्रवती है, सुशीला है, सुहाग्नि है, जो जीव रूपी स्त्री प्रीतम की प्यारी है। जो जीव उस प्रभु को प्यारा है वही रूपसी है और वही चतुर है। सा गुणवंती सा वडपाग्नि, पुत्रवंती शीलवंती सुहागिनी, रूपवंती सा सुगुड़ी विचखनी, जो तन कंत प्यारी जीव। आचारवंती सई प्रदानी, सब सिंगार बने तिसु ज्ञानी। सा कुलवंती सा सबराई, जो पीरी के रंगी सवारी जियो। महिमा तिसकी कहनु न जाई, जो पीरी मेली लई अंगी लाए। थिरु सुहागो वरु अंगमु अगोचरु, जन नानक प्रेम सदारी जियो। वही शोभाचरण वाली है और वही स्त्रियों में मुख्य प्रधान है, जिसके ज्ञान से समस्त श्रृंगार बने हैं। वे कुलीना हैं, वही पटरानी हैं, जो प्रीतम के प्रेम में निमज्जित कर संवारी गई है। उसकी महिमा कथन से परे है, जिससे प्रीतम ने अपने साथ मिलाकर अभेद कर लिया है। जो पीरी मिली लई अंगी लाए, थिरुसवा को वरु अगमु अगोचरु, जन नानक प्रेम सदारी जी। जिस जीव स्त्री का पति अगम अगोचर परमेश्वर है, वह प्रेम सहित उस पति के पास चलेगी। इसलिए हे नानक, उसका सुहाग सदा स्थिर है। मांझ महला पंजवा। खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांति भांति बन बन अवगाहे। निर्गुण सरगुण अरि अरि मेरा, कोई है जियो आनी मिलावे जियो। खटु शास्त्र विचरत मुखो ज्ञाना, पूजा तिलकु तीरथ स्नाना। निवली कर्म आसन 84, इन माही शांति न आवे जियो। जिज्ञासु जनों ने जिस परमेश्वर को खोजते हुए दर्शनों की कामना की है, उसके लिए नाना वनों में भ्रमण किया है। कोई ऐसा जीव है जो मेरा गुणातीत और सर्वगुण संपन्न ब्रह्म हरि को आकर के मुझे मिला दे। खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांति भांति बन बन अवगाहे। निर्गुण सुरगुण हरि हरि मेरा, कोई है जियो आने मिलावे जियो। अनेक पुरुष 6 शास्त्रों को विचारते हैं, अनेक मुख से ज्ञान कथन करते हैं, अनेक तिलक लगा करके पूजा करते हैं और अनेक तीर्थ स्नान करते हैं। अनेकों ही निम्न स्तरीय कर्म योनियों के शीर शुद्धि के लिए जल निकलवाना जैसे काम और अनेकों सिद्धों के 84 आसन लगाते हैं, लेकिन इन कर्मों के करने से शांति नहीं मिलती। खटो शास्त्र विचरत मुखी ज्ञाना, पूजा तिलकु तीरथ स्नाना। निवली कर्म आसन 84, इनमें शांति न आवे जियो। अनेक बरख किए जप तापा, गौनु किया धरती पर माता। इक्कू खिनु हृदय शांति न आवे, जोगी बौड़ी बौड़ी उठी तावे जियो। करी कृपा मोहि साधु मिलाया, मन तनु शीतल धीर जो पाया।
प्रभु अविनाशी वसिया कट भीतरी, हरि मंगलू नानक गावे जीव। अनेक वर्ष जप तप किए और भ्रमणशील होकर के समुची पृथ्वी पर गमन किया, एक क्षण भी हृदय में शांति नहीं आती, क्योंकि विषयों में बंधा हुआ है। मन स्थिर नहीं है, तीर्थ यात्रा का कोई फायदा नहीं है। मन में हरि है, मन में प्रभु बैठा है, तो जितने भी तीर्थ हैं सब सफल हैं, नहीं तो सब बेकार हैं। मन पुनः पुनः विश्व की ओर दौड़ता है। परमेश्वर ने कृपा करके मुझे संतों से मिलाया है, अपने ही मुझे हृदय में धैर्य दिया है, इससे तन मन शीतल हो गया है। करी कृपा महु सादे मिलाया, मन तनु शीतलो तीर्जु पाया। प्रभु अविनाशी वसिया कट पीतरी, हरि मंगलू नानको गावे जीव। प्रभु अविनाशी मेरे हृदय में बस गए हैं, इसलिए मैं नानक हरि के मंगल रूप गुण गाता हूँ। हरि का निवास मेरे मन के भीतर हो गया है। प्रभु अविनाशी वसिया कट पीतरी, हरि मंगलो नानको गावे जीव। मांझ महला पंजवा। पर ब्रह्म अपरंपार देवा, अगम गोचर अलख अभेदा। दीन दयाल गोपाल गोबिंदा, अरित्यामु गुरमुखी गाती जीव। गुरमुखी मधुसूदनु निस्तारे, गुरमुखी संगी कृष्ण मुरारे। दयाल दामोदर गुरमुख पाइये, और तो किते न पाती जियो। निरहारी के सब निर्वैरा, कोटि जना जाके पूजी पैरा। गुरमुखी हृदय जाके हरि हरि सोई भगतोई काती जियो। अमोघ दर्शन बेअंत पारा, वड़ समरथु सदा दातारा। गुरमुखी नामु जपिए, तित्तो तरिए। गति नानक विरली जाति जियो। पर ब्रह्म अपरंपार देवा, अगम अगोचर अलख बीता। परमेश्वर पर ब्रह्म अपरंपार है, वही अगम अगोचर अलख और अभेद है। दीन दयाल गोपाल गोबिंदा, हरि त्यामी गुरमुख गाती जीव। हे भगवान, तो दीन दयालु है, हे गोविंद तो दीन दयालु है। हे गोविंद तो दीन दयालु है। पृथ्वी पालक और गोविंद है, इसलिए मैं आपकी वासना करता हूँ, क्योंकि आप ही गुरमुखों की गति करने वाले हैं। हे मधुसूदन, तूने गुरमुखों को पार किया है। हे कृष्ण मुरारी, आप गुरमुखों के संगी हो। हे दयालु दामोदर, तुझे केवल गुरमुखी होने से पाया जा सकता है और किसी प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते। गुरमुखी मधुसूदनु निस्तारे, गुरमुखी संगी कृष्ण मुरारे। दयाल दामोदरो गुरमुख पाइये, और तू किते न पाती जियो। हे केशव, तो सदैव निराहारी है, वैर रहित है, और करोड़ों पुरुष तेरे चरणों को पूजते हैं। वही जीव भक्ति करने वाला है जिस गुरुमुख के हृदय में हरि नाम है। निरहारी केशव निर्वैरा, कोटि जना जाके पूजी पैरा। गुरमुखी हृदय जाके हरि हरि सोई भगतो एकाती जियो।
वही जीव भक्ति करने वाला है जिस गुरुमुख के हृदय में हरि नाम है। हे अनंत परम्पार, तेरा दर्शन अमोघ अर्थात सार्थक है। तू बड़ा सामर्थवान और चिरकाल तक दान देने वाला है। नानक कहते हैं कि गुरुमुख होकर के या गुरु के अनुसार चल करके नाम को जपा जाए तो संसार सागर से पार हुआ जाता है, परंतु यह रीति किसी विरले पुरुष ने ही जानी है। गुरुमुखी नामो जपिए तित्तु तरिए, गति नानक विरली जाति जीव। मांझ महला पंजवा। कहया करना दिता लेना, गरीबा अनाथा तेरा माना। सब किछु तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरती को बलि जाई जीव। भाने उजड़ भाने राहा, भाने हरिगुण गुरमुखी गावा। भाने परमी भवे बहु जूनी, सब कुछ तिसे रजाई जीव। जो आपका उपदेश कथन है वही करनीय है। जो तेरा दिया हुआ सुख या दुख है वही लेना है, अर्थात वही भोग्य है। दीनों और अनाथों को तेरा ही मान है। कहया करना दिता लेना, गरीबा अनाथा तेरा माना। मेरे प्रिय परमेश्वर, सब कुछ तू ही है, मैं तेरी कुदरत पर बलिहार हूं। सब कुछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरती को बलि जाऊं जीव। हे प्रभु, आपकी इच्छा से हम पथ भ्रष्ट होते हैं तथा आपकी ही इच्छा से भक्ति का मार्ग ग्रहण करते हैं, सन्मार्ग ग्रहण करते हैं। गुरुमुख जन आपकी इच्छा से ही आपके गुणों को गाते हैं। आपके हुक्म के अनुसार ब्रह्मवशी योनियों में भटकते हैं। इस प्रकार सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार ही घटित होता है। पाने उज्जड़ पाने राहा, पाने हरिगुण गुरुमुखी गावहा। पाने परमी पवे बहुजूनी, सब कुछ तिसे रजाई जीव। ना कोई मूर्ख ना कोई सियाना, बरते सब कुछ तेरा पाना। अगम गोचर बेअंत अथाहा, तेरी कीमती कहनु ना जाए जीव। ना कोई मूर्ख है ना कोई चतुर है, सब कुछ तेरे हुक्म के अधीन क्रियान्वित है। सब कुछ तेरे हुक्म के अधीन चल रहा है। हे अगम गोचर अनंत और अथाह प्रभु, तेरा मूल्यांकन शब्दों से परे है, अर्थात तेरा महात्म्य बखाना नहीं जा सकता। अगम गोचर बेअंत अथाह, तेरी कीमती कहन न जाई जीव। खाकू संतन की देहु प्यारी, आई प्या हरि तेरे द्वारे। दर्शनो पेखत मनु अघावे, नानक मिलनु सुभाई जीव। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, मुझे संत जनों के चरने की धूली दीजिए। खाकू संतन की देव प्यारे। हे हरि, मैं आपके द्वार पर आ गया हूं। नानक जी कहते हैं कि जब संतों के दर्शन से मन तृप्त होता है तब तेरा मिलाप सहज हो जाता है। आया पया हरि तेरे द्वारे,
दर्शन पेकत मनु अगावे, नानक मिलो सभाई जियो।